भारत सरकार ने बेटियों के साथ दुर्व्यवहार करने वाले राक्षसी मनोवृत्ति के लोगों को अब फांसी पे लटकाने का कानून बनाया है। उन्नाव रेप केस में कुलदीप सिंह सेंगर को बड़ी राहत मिली है। पूर्व बीजेपी विधायक कुलदीप सिंह सेंगर की सजा सस्पेंड कर दी गई है। सारी रूम में एक साथ रहती थी कि कहीं सिंगल प्रेसिडेंट उनको बुला ना ले। अगर प्रेसिडेंट के खिलाफ बोलोगे तो आपको मरवा दिया जाएगा। क्या रो रही हैं, एक साथ एक रूम में इकट्ठी हो गए रो रही हैं, खाना नहीं खाने जा रही हैं और लड़कियों को रूम में बुलाने की ट्राई करते थे कि सब कोई सिंगल लड़की रूम में आके उनसे मिल। जब सरकार ने ये स्लोगन दिया कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ तो लोगों के समझ में नहीं आया कि किसते बचानी है। तो फिर सरकार ने क्या किया कि जो भी दुष्कर्मी थे उनते बेल देनी शुरू कर दी, कोई रिहा कर दिया, कोई अपनी पार्टी में शामिल कर लिए, ताकि लोगों के सामने ये एग्जाम्पल सेट रहे कि हाँ इनते बचानी है। उसको फ्री हैंड दे रखा है ब्रजभूषण को कि तुम जो चाहे करो, चाहे तुम महिला पहलवानों के साथ में कुछ करो, चाहे तुम कुश्ती जगत के साथ में कुछ भी करो, हम तुम्हारे साथ में खड़े हैं। लेकिन आज कुछ मजबूरियां ऐसी है कि मैं आप सबको बताना चाहती हूँ। मैं अभी नहीं बोलना चाहती थी कि कोर्ट में केस पेंडिंग है, देश के सामने सब सच्चाई आ जाएगी, लेकिन मैं बताना चाहती हूँ कि मैं उन 6 में से एक विक्टिम मैं खुद हूँ जिसने कंप्लेंट दी थी और हमारी गवाहियां भी चल रही हैं। यार अपना देश और अपने देश की सरकार कितनी महान है, लेकिन इस देश के लोग इतने बेकार और इतने निकम्मे हैं कि इस सरकार ने कदे कुछ ना करने दे। कदे कुछ करके खड़े हो जाए, कदे कोई प्रोटेस्ट करके खड़े हो जाए, कदे कोई प्रोटेस्ट करके खड़े हो जाए। इब जो करिए रेसलर मसा तो ये साइड में लाए थे, ये दोबारा फिर खड़े हो गए। विनेश फोगाट ने बताया कि जो 6 लड़कियां थी जिनने केस कर रखा है ब्रिजभूषण पे, उनमें तय एक वह खुद है, यानी कि जिसके साथ उसने शोषण किया है। उसने बताया कि 6 लड़कियां की अब तक आइडेंटिटी रिवील नहीं करी थी और कोर्ट का भी आदेश हुआ कि भाई जब तक केस प्रूव नहीं होता या उनकी जो सिक्योरिटी खातर भी उनकी आइडेंटिटी रिवील नहीं करी जाती। लेकिन विनेश फोगाट ने खुद बता दिया 3 साल पहले हमने सेक्सुअल हरासमेंट के खिलाफ भी आवाज उठाई थी। रिलेटेड कोर्ट में केस पेंडिंग है। 6 महिला खिलाड़ियों ने कंप्लेंट्स दी थी, उसके आधार पर आज भी कोर्ट में गवाहियां चल रही हैं। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन होती है कि किसी भी विक्टिम का आइडेंटिटी को रिवील ना किया जाए, क्योंकि उनकी गरिमा और उनकी मान सम्मान की बात होती है। लेकिन आज कुछ मजबूरियां ऐसी है कि मैं आप सबको बताना चाहती हूँ। मैं अभी नहीं बोलना चाहती थी कि कोर्ट में केस पेंडिंग है, देश के सामने सब सच्चाई आ जाएगी, लेकिन मैं बताना चाहती हूँ कि मैं उन 6 में से एक विक्टिम मैं खुद हूँ जिसने कंप्लेंट दी थी और हमारी गवाहियां भी चल रही हैं। ये पढ़े लिखे है, मेडल या ले रही है, एमएलए या बन गई, लेकिन इनके इतनी अकल को नहीं कि भाई जब 3 साल में तमीब तक की में नहीं कर सके तो ये आगे क्या कर लोगे उसका। ब्रिजभूषण शरण इतने महान व्यक्तित्व के आदमी है और ये जो रेसलर है नहीं, सबसे बड़ी बात तो यह है कि ये जाट है और वो राजपूत है, ये उस पर लाग गया है। मेरे जीवन में मेरे हाथ से एक हत्या हुई है। 6 बार का सांसद है वो। अपनी जनता इतनी बेवकूफ, इतनी अनपढ़ और इतनी पागल थोड़ी है कि भाई किसी भी गुंडा ने या जो टाडा में गिरफ्तार हो रहा हो, जिस बंदा पे कुश्ती का अध्यक्ष बने पाछा यौन शोषण के, जिस पे दुष्कर्म के आरोप लाग रहे हो, उसने बार बार नुए चुने जाओगी। 2023 में इन रेसलर ने एक प्रोटेस्ट किया था जिसमें इनने ब्रिजभूषण पे कुछ आरोप लगाए थे कि भाई वो अपने जो फेवरेट खिलाड़ी है, जो लड़कियां हैं, उन्हें आगे लेकर जावा, उन्हें मौका देवा है और उसकी गेल उन्हें संबंध बनाने पड़ा, उन्हें उसकी गेल समझौता करना पड़ा है। फिर कहे कि को कुश्ती की प्रतियोगिता होगी जो कि ब्रिजभूषण शरण का उसका खुद का एरिया में होने लग रही है और विनेश फोगाट ने आरोप लगाए है कि वो उन्हें ना आगे लेकर जाओगा जो उसके फेवरेट होगे, जो उसके पसंदीदा होगे और जिसकी सिफारिश लग रही होगी, जो उसके गेल कॉम्प्रोमाइज कर रहे होगे। मैं आप सबके साथ वीडियो के माध्यम से कुछ बातें साझा करना चाहती हूँ। आज से 1 महीने पहले रेसलिंग फेडरेशन द्वारा एक कंपटीशन का अनाउंसमेंट किया गया, रैंकिंग टूर्नामेंट जहाँ पे ऑर्गेनाइज करवाया जा रहा है वो गोंडा यूपी, जहाँ पे ब्रजभूषण का घर है, उसका खुद का प्राइवेट कॉलेज है, वहाँ पे इस कंपटीशन को ऑर्गेनाइज करवाया जा रहा है। आप सोच सकते हैं खुद, मेरा उसके घर पे जाके, उसके खुद के कॉलेज में जाके, जहाँ पे हर इंसान उससे रिलेटेड होगा, जो हर इंसान उसको रिप्रेजेंट कर रहा होगा, वहाँ पे जाके कॉम्पिटिशन लड़ना, इतनी मुश्किल सिचुएशन में हम एथलीट पहले ही हम इतना मेंटली हमारे पर प्रेशर होता है अपनी टीम। तो यार इसमें क्या गलत है? अगर कोई पावरफुल आदमी है तो आप उसका एक दो रखा था जावा, न्यू थोड़े जावा कि भाई अपना में टैलेंट है, टैलेंट का बल पर अपन आगे लेकर जा, आप स्पैरस लुआन जाओ और अपनी स्पैरस लागनी भी चाहिए। आपने टैलेंट तक के लेना है देना इस देश में, टैलेंटेड तो देश फिर है। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है।